बुद्ध कहते हैं, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। बस एक छोटा सा फर्क है कि मैं जाग चुका हूं और तुम अब भी सोए हुए हो। परंतु एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जितनी क्षमता मेरे भीतर थी जागने की, बिल्कुल उतनी ही क्षमता तुम्हारे भीतर भी है। यदि आप सच में बुद्ध को जानना चाहते हो तो यह जरूरी नहीं कि आप उनके आगे हाथ जोड़ो। जरूरी यह है कि जो उन्होंने कहा है उसकी गहराई को समझो। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर सकें तो बुद्ध के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से आप अपने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। हम पूरा जीवन किस जद्दोजहद में लगे रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि ज्यादा पैसा आ जाए, गाड़ियां हों, एक बड़ा घर हो, जिसे हम सक्सेसफुल लाइफ कहते हैं। हमारा पूरा जीवन इस दौड़ में बीत जाता है कि हम कितना ज्यादा कमा सकते हैं, परंतु फिर भी हम उतना धन प्राप्त नहीं कर पाते जितना हम चाहते हैं। लेकिन बुद्ध को जन्म के साथ ही इतना धन मिला था जितना शायद हम अपनी कल्पना में भी न सोच सके। फिर भी बुद्ध ने उस सब को छोड़कर वन का मार्ग चुना। जो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खाता था वह अब भिक्षा मांगकर खाने लगा। जो व्यक्ति फूलों पर चलता था वह अब कांटों पर चलने लगा। क्या बुद्ध कभी निराश नहीं हुए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बुद्ध ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वन चले गए तो क्या वे वहां के दुखद जीवन को देखकर कभी हताश या निराश नहीं हुए? हम तो बहुत सरल शब्दों में कह देते हैं कि बुद्ध ने 7 साल तपस्या की, लेकिन एक एक मिनट बिताना कितना मुश्किल होता होगा। हम अपने जीवन की छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा मान लेते हैं और कहते हैं कि हमने लक्ष्य तो निर्धारित कर रखा है, परंतु हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या बुद्ध खास थे? अब आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा वो यही होगा, अरे वे तो खास थे, उनके अंदर तो कुछ अलग था। परंतु जिस व्यक्ति ने सत्य को पा लिया, जिससे अब कुछ भी छुपा नहीं है, जिसने सब कुछ जान लिया है, वह आपसे कह रहा है कि मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। तो फिर हमें क्या रोक रहा है? बुद्ध का जीवन इतना सरल नहीं था जितना हमें दिखाया जाता है कि बुद्ध ने इतने दिन तपस्या की, इतने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, फिर आगे चलकर स्वयं सत्य को पाया। यह इतना सरल नहीं था। उनके जीवन में जितनी परेशानियां थी, मेरे हिसाब से और किसी के जीवन में नहीं थी। जिस व्यक्ति ने कभी जंगल का जीवन जिया ही नहीं था, वह कैसे जिया? 7 साल तक वह कैसे जिया? क्या चीज थी जो उनके भीतर मोटिवेशन बनकर उन्हें आगे बढ़ाती रही? वह कौन सी शक्ति थी जो उन्हें पीछे नहीं हटने देती थी? हम लक्ष्य क्यों निर्धारित करते हैं परंतु उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते? आप कहते हैं कि हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं पर उसे पा नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह कमी क्या है। जितना आप वीडियो में सुनते हैं और जितना आप किताबों में पढ़ते हैं, वह बुद्ध के जीवन का केवल कुछ प्रतिशत ही है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन बुद्ध के जीवन में थी, और वह सिर्फ 1-2 दिन या 10 दिन नहीं, पूरे 7 साल तक। जब तक उन्होंने स्वयं को और सत्य को नहीं जान लिया, तब तक वे नकारात्मक परिस्थितियों में ही रहे। नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहे? आप कहते हैं मेरे जीवन में नेगेटिव सिचुएशन है, मैं उसमें पॉजिटिव कैसे रहूं? मैं आपसे बहुत सरल शब्दों में कहता हूं, आपको पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस शक्ति की आवश्यकता है जो बुद्ध के पीछे कार्य कर रही थी। उस शक्ति को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूं। 1, इच्छा, जिसे हम पहले कदम की तरह देख सकते हैं। 2, कारण, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आपने देखा होगा कि जंगल में एक शेर दौड़ता है क्योंकि उसके पीछे एक कारण होता है। अगर वह नहीं दौड़ेगा तो उसे उसका शिकार नहीं मिलेगा, और उसके शिकार के पीछे भी एक कारण होता है। अगर वह नहीं दौड़ेगा तो वह मर जाएगा, वह किसी और का शिकार बन जाएगा। इच्छा और कारण का महत्व मैं आपसे कहना चाहता हूं। इच्छा पहला कदम है और कारण वह सवारी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। चाहे आपकी मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर आपका कारण बड़ा है तो वह आपको वहां तक अवश्य ले जाएगा। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने जो कुछ भी पाया उसके पीछे एक बड़ा कारण था।
एक साधारण इंसान सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाता है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। उनके भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जो सब कुछ होने के बाद भी उन्हें खाली महसूस कराती थी, और यही खालीपन उन्हें बुद्धत्व तक ले गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप भी किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा कारण होना चाहिए। बिना कारण के तो आप पानी तक नहीं पीते, तो फिर किसी विशाल लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? निष्कर्ष तो सवाल यह था, नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहें? अगर इच्छा है और पहला कदम बढ़ा दिया तो कारण आपको आपकी मंजिल तक अवश्य ले जाएगा। अगर सिर्फ इच्छा है तो नेगेटिव सिचुएशन आपका बहुत नुकसान कर सकती है, परंतु अगर बड़ा कारण है तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती, और जाने अनजाने हम खुद ही अपनी नेगेटिव सिचुएशन को पैदा करते हैं। ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए। तो याद रखें, इच्छा पहला कदम है और कारण आपकी सवारी है। अगर आपका कारण विशाल है तो आप 100% अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में इसे उतारेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे जरूर पूछें। धन्यवाद। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध निश्चय करते हैं कि वे सबसे पहले परम सत्य के मार्ग को अपने दोनों आचार्य उद्रक रामपुत्र और आलार कालाम को बताएंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले बुद्ध ने इन्हीं दोनों गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु एक सीमा पर जाकर ये दोनों ही गुरु सिद्धार्थ का मार्गदर्शन करने में असमर्थ साबित हुए। इसलिए सिद्धार्थ ने इन दोनों की आज्ञा लेकर अपने अथक प्रयास से सत्य को जान लिया और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। जब बुद्ध अपने गुरु उद्रक रामपुत्र और आलार कालाम के आश्रम की ओर बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें मार्ग में एक सन्यासी मिलता है जो उन्हें बताता है कि गुरु उद्रक रामपुत्र और गुरु आलार कालाम दोनों ही इस संसार को त्याग चुके हैं। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए बुद्ध उन 5 सन्यासियों की खोज में निकल पड़ते हैं जो आत्मज्ञान प्राप्ति से कुछ समय पहले तक सिद्धार्थ यानी बुद्ध के साथ थे। ये सन्यासी सिद्धार्थ को इसलिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि सिद्धार्थ पतित हो चुके हैं। इन 5 सन्यासियों में से एक सन्यासी का नाम कौंडिन्य था, जो सिद्धार्थ के गुरुकुल के गुरु रह चुके थे। आपको यह समझना चाहिए कि ये सन्यासी सिद्धार्थ को पतित क्यों समझने लगे थे। जब हर प्रयास के बाद भी सिद्धार्थ या उनके साथी सन्यासियों को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब सिद्धार्थ और उनके साथी सन्यासी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे कठिन मार्ग चुनते हैं। वे धीरे धीरे अपने भोजन की मात्रा को कम करते हैं। अन्य सन्यासी तो बहुत थोड़ा थोड़ा भोजन कम करते हैं, परंतु सिद्धार्थ थोड़े ही समय में अपने भोजन की मात्रा को इतना कम कर देते हैं कि वे कुछ समय में ही अनाज के केवल एक दाने पर पहुंच जाते हैं। वे हर दिन भोजन में मात्र एक दाना लेने लगते हैं, जिसके कारण उनका शरीर एक कंकाल मात्र रह जाता है। सिद्धार्थ बहुत रूपवान थे, परंतु इतने कठोर तप के कारण वे कुरूप हो गए थे। उनके शरीर की सारी त्वचा सिकुड़कर हड्डियों से मिल गई थी, परंतु इतनी कठोरता के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर एक दिन सिद्धार्थ नदी किनारे पानी पीने के लिए जाते हैं, और जैसे ही वे पानी पीने के लिए झुकते हैं, अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर एक स्त्री दौड़कर उनके पास आती है और उन्हें पानी पिलाती है। उस स्त्री का नाम सुजाता होता है, जो पास के ही गांव में रहती है। पानी पीने के बाद सिद्धार्थ को होश आता है। सुजाता सिद्धार्थ से कहती है, जब आप यहाँ आए थे तो कितने ओजस्वी थे, क्या खोज रहे हैं जिसके कारण आपकी ये दुर्दशा हो गई है? सिद्धार्थ लड़खड़ाती हुई आवाज में कहते हैं, मैं मुक्ति का मार्ग खोज रहा हूं। सुजाता पूछती है, ये कैसी खोज है जिसमें आपने अन्न जल सब त्याग दिया है? जब शरीर ही न बचेगा तो मुक्ति मिलेगी किसे? उस स्त्री की बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें खुल जाती हैं। वे मन ही मन सोचते हैं कि जिस बात को बड़े बड़े ज्ञानी न समझा सके, वह बात एक साधारण सी स्त्री ने समझा दी।
अपने शरीर को सुखाकर मैंने अपना ही नुकसान किया, क्योंकि अगर शरीर ही न रहेगा तो सत्य को जानेगा कौन। अब अगर मैं सत्य को जानूंगा तो शरीर के साथ ही जानूंगा। सिद्धार्थ उसी समय भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद सुजाता से कहते हैं, तुम्हारी बातों में बड़ा सत्य है सुजाता। मैं कठोर तप के चरम बिंदु तक गया, परंतु वहां मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी इस भ्रांति को मिटाने वाली तुम मेरी प्रथम गुरु हो। जब ये बात सिद्धार्थ के साथी सन्यासियों को पता चलती है कि सिद्धार्थ ने कठोर तप त्याग दिया है, तो वे सिद्धार्थ को पतित कहकर उनके पास से चले जाते हैं। परंतु सिद्धार्थ सत्य की खोज में आगे बढ़ते हैं और कुछ ही समय बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब कहानी में वापस लौटते हैं, जहां बुद्ध अपने उन 5 सन्यासियों को खोज रहे होते हैं जो उन्हें पतित समझकर छोड़कर चले गए थे। खोजते खोजते बुद्ध को पता लगता है कि वे 5 सन्यासी सारनाथ में हैं। इसलिए बुद्ध सारनाथ के लिए प्रस्थान कर देते हैं। सारनाथ एक जगह का नाम है। सारनाथ पहुंचने के बाद बुद्ध उन सन्यासियों के आश्रम की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही बुद्ध उन सन्यासियों के आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं, वे सन्यासी बुद्ध को अपनी ओर आता देख लेते हैं और योजना बनाते हैं कि कोई भी सिद्धार्थ से बात नहीं करेगा, क्योंकि वे पतित हैं। परंतु जैसे जैसे बुद्ध आगे बढ़ते हैं, वे 5 सन्यासी बुद्ध की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। वे अपने आप को बुद्ध के चरणों में गिरने से रोक नहीं पाते। वे जान जाते हैं कि सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध हो गए हैं। फिर बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, सुख चाहने वाले व्यक्ति को मध्यम मार्ग का आचरण करना चाहिए। न तो उन्हें सुख की अति में पड़ना चाहिए और न ही दुख की अति में। संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है। ये दुख एक सच्चाई है। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख है, रोग भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है, प्रियजनों का विछोह दुख है। जिस वस्तु की हम इच्छा रखते हैं उसका प्राप्त न होना भी दुख है। परंतु दुख शाश्वत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा। ये उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसे खत्म भी किया जा सकता है। दुख दूर करने का एक मार्ग है, जिसके आचरण से दुख खत्म होता है। ये मार्ग 8 भागों में बटा है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये 8 भाग है। 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वचन, 4 सम्यक कर्म, 5वां सम्यक आजीविका, 6वां सम्यक प्रयास, 7वां सम्यक स्मृति, 8वां सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को विस्तार से समझने के लिए ऊपर आई बटन में एक वीडियो है। बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य हैं। 1 दुख, जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा या वासना ही दुख का कारण है। दुख का नाश किया जा सकता है। दुख नाश का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। यह था बुद्ध का पहला उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। हो सकता है कि आप बुद्ध द्वारा कही गई हर बात को ना अपना सकें, मगर अगर आप थोड़ा भी अपना पाएं तो आपके जीवन में रूपांतरण होना निश्चित है। धन्यवाद।